हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज लेकर आया हूं सीएमए फाइनल के जून 2026 अटेम्प्ट की स्ट्रेटजी बेसिकली ये है कि पेपर पैटर्न कैसे आएगा जून 2026 के सीएमए फाइनल का एससीएम का। तो अगर आप पेपर पैटर्न को ध्यान से देखो तो इस तरीके से आपके एग्जाम में पेपर आने वाला है। कौन से चैप्टर से कौन से क्वेश्चन में पूछा जाएगा वो सामने प्रेजेंट करके लिख दिया है। थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, ध्यान दीजिए। सर, पहला क्वेश्चन आपको पता है 15 मार्क्स के एमसीक्यू, 15 क्वेश्चन आएंगे, 2 मार्क्स के एमसीक्यू रहेंगे, टोटल 30 मार्क्स तो वो कवरेज होगी जैसे हमारा इंटरमीडिएट में चलता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते तो क्वेश्चन नंबर 2 एक इंडिविजुअल क्वेश्चन आएगा जो टोटल 14 मार्क्स का आएगा। अब ये क्वेश्चन कहां से आने वाला है मैं आपको बता देता हूं। आप अपने मॉड्यूल को खोलेंगे तो मॉड्यूल, मैं आपका मॉड्यूल खोल के दिखाता हूं, उसमें आपको ज्यादा बेटर समझा पाऊंगा। ये देखिए सर, ये मॉड्यूल एससीएम का पेपर आपके सामने। बस इतना पोर्शन, नहीं नहीं ये नहीं, आगे वाला मॉड्यूल खोलो, ये वाला मार्जिनल का ये वाला जो टॉपिक है ना, ये वाले दो टॉपिक, इसमें से आएंगे 14 मार्क्स के क्वेश्चन। ये दोनों टॉपिक में से 14 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। और वो वाला क्वेश्चन है सर आपका, ये वाला 14 मार्क्स का। ये क्वेश्चन मार्जिनल क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सबसे बड़ा क्वेश्चन आएगा। और सर ये क्वेश्चन हर स्टूडेंट नहीं कर पाएगा और उसने अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करी होगी मॉड्यूल की, खासकर मॉड्यूल की, और साथ में पीवाईक्यू। जब हम अपने स्टूडेंट को पढ़ाते हैं तो हमने सबसे पहले मॉड्यूल के ईच एंड एवरी क्वेश्चन मार्जिनल कॉस्टिंग कराए, फिर साथ में 5 साल के पीवाईक्यू क्वेश्चन कराए 2022 सिलेबस के, सारे कंप्लीट करवाए मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर। ये वाले क्वेश्चन जब इन क्वेश्चन को करता है स्टूडेंट पीवाईक्यू में तो उसको फाइंड आउट, उसको ये समझ में आता है कि एक्चुअल में किस टाइप के क्वेश्चन है। थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन आता है टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट अगर क्वेश्चन नंबर 3 पे देखा जाए, आप ये क्वेश्चन एज अ बैकअप ले सकते हो मार्जिन कॉस्ट का। पर अगर आपको क्वेश्चन नंबर 3 अटेम्प्ट करना है पेपर के अंदर तो आपको क्या पढ़ने पड़ेंगे, ध्यान सुनो। सबसे पहले आपको ट्रांसफर प्राइस पढ़ना पड़ेगा और रेलिवेंट कॉस्टिंग पढ़ना पड़ेगा। जरा बुक में आना, ये दो चैप्टर, ट्रांसफर प्राइस और रेलिवेंट कॉस्ट एनालिसिस, ये दो चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे और तब जाकर क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट आप कर पाओगे। अब देखो, क्योंकि ये फाइनल है, फाइनल के अंदर आप ये समझिए कि फाइनल के अंदर कुछ भी पूछ सकता है, कहीं से भी पूछ सकता है। बट ज्यादातर जो देखा गया है, जब हम पीवाईक्यू करा रहा था स्टूडेंट को, तो पिछले 5 अटेम्प्ट के पेपर मैंने ये नोटिस करा कि पिछले 5 अटेम्प्ट के पेपर में ट्रांसफर प्राइस पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 3 के ए पार्ट पर। ट्रांसफर प्राइस जो सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यू रखता है, ट्रांसफर प्राइस। तो आप रेलिवेंट कॉस्ट भी पढ़कर जाओ पर ट्रांसफर प्राइस के एक एक क्वेश्चन मॉड्यूल का करके जाना, ईच एंड एवरी क्वेश्चन मॉड्यूल करके जाना, साथ में 2022 सिलेबस के सारे पीवाईक्यू करके जाना। मैं 100% श्योर हूं उसी में से पेपर में आएगा ट्रांसफर प्राइस के। इसके बाद आ जाते हैं बी वाले पार्ट में, जहां पर मैंने पिछले 5 अटेम्प्ट के पेपर में यह नोटिस किया है कि जो पार्ट बी है क्वेश्चन नंबर 3 का, वो सिर्फ 2 जगह से पूछा जा रहा है। प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा गया है, बट 2 जगह से पूछा गया है। कौन सा? या तो लाइफ साइकिल कॉस्टिंग, इसमें प्रोडक्ट और एसेट दोनों है, या टारगेट कॉस्टिंग। सर ये 2 चैप्टर से लगातार पूछा गया है। डिसीजन मेकिंग यूजिंग प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन अगर इंस्टीट्यूट डालेगा तो वो क्वेश्चन नंबर 3 के बी पार्ट में ही डालेगा। बट करके आपको तीनों ही जाने, चारों बेसिकली, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, एसेट लाइफ साइकिल, टारगेट कॉस्टिंग और आपके पास डिसीजन मेकिंग, ये वाले 4 चैप्टर, 1 2 3 4। पर अगर मैं आपसे कहूं कि इंपॉर्टेंस किसको दोगे, टारगेट कॉस्टिंग और ये लाइफ साइकिल कॉस्टिंग के, इनके क्वेश्चन करके जाइएगा। पिछले 5 टाइम में इन्हीं 2 चैप्टर से क्वेश्चन पूछे गए भैया। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल और एसेट लाइफ साइकिल अकेले 2 चैप्टर नहीं है, नाम के 2 बना के है, वो एक ही चैप्टर लाइफ साइकिल कॉस्टिंग के अंदर ही आता है। पिछले सिलेबस में लाइफ साइकिल कॉस्टिंग का ही पार्ट था, अब 2 अलग अलग पार्ट कर दिया। यहां तक समझ में आ गया? तो अगर क्वेश्चन नंबर 3 अटेम्प्ट करोगे तो इन पे ध्यान देना है, किन चैप्टर पे आपको ज्यादा फोकस करने, आपको ये सारे जो नाम लिखे सारे चैप्टर करने पर फोकस किस पे करना है? ट्रांसफर प्राइसिंग, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग, प्रोडक्ट एसेट दोनों, और साथ में टारगेट कॉस्टिंग। इन 3 चैप्टर्स पे आपको फोकस करना है। मैं गारंटी कह रहा हूं क्वेश्चन नंबर 3 आराम से अटेम्प्ट कर लोगे, बहुत ईजी क्वेश्चन आता है इसका, रियली बहुत ईजी होता है। क्वेश्चन नंबर 2 से बहुत आसान क्वेश्चन आता है। तो किस पे फोकस करना है? ट्रांसफर प्राइसिंग, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग और टारगेट कॉस्टिंग, इन पे फोकस करना है क्वेश्चन नंबर 3 अटेम्प्ट करने के। फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, और क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा यहां पर एक क्वेश्चन तो इसका बहुत आसान आता है, जिसमें हम कहते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के पहले पार्ट में देखा गया है मॉड्यूल 4 में से,
जस्ट इन टाइम का क्वेश्चन प्रैक्टिकल आता है, थ्रूपुट अकाउंटिंग का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है। इन 3 चैप्टर इस क्वेश्चन नंबर 4 के ए पार्ट में यही 3 चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जेआईटी, थ्रूपुट अकाउंटिंग और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। पर क्वेश्चन नंबर जो 4 का बी पार्ट है उसमें थ्योरी आ रही है, या तो वो मॉड्यूल 1 की थ्योरी दे रहा है और या तो मॉड्यूल 2 की थ्योरी दे रहा है, तो वो थ्योरेटिकल पार्ट पूछ रहा है। तो मैं ये क्वेश्चन कहूंगा कि आप इसको भी बैलेंस में रख दो, इस क्वेश्चन को भी आप ट्राई मत करो क्योंकि इसमें थ्योरी है। अगर किसी स्टूडेंट को थ्योरी बहुत अच्छी लगती है तो आप इस क्वेश्चन के लिए जाइए, क्वेश्चन नंबर 4 के बी पार्ट करने के लिए आपको मॉड्यूल 1 की थ्योरी और 2 की थ्योरी दोनों याद करके जानी पड़ेगी। और यहां पर क्या करना है, मॉड्यूल 4 में सिर्फ 3 चैप्टर के प्रैक्टिकल क्वेश्चन करो जो आज तक देखे जा रहे हैं, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, थ्रूपुट और जेआईटी, वो भी मॉड्यूल के, और पीवाई के, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं करना आपको। 5वां क्वेश्चन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आप करके जाए तो याला एक तो भैया करना ही करना है, दूसरा याला एक करना ही करना है भैया। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रोग्राम आसान, असाइनमेंट या फिर ट्रांसपोर्टेशन में एक क्वेश्चन आएगा। गेम थ्योरी नहीं करके जाना, ना पेपर में आता और ना आया है। मैंने अपने पेड वाले स्टूडेंट को भी नहीं कराया भैया, ये आता ही नहीं, फायदा क्या है करना। पिछले 5 अटेम्प्ट में देखो या उससे पहले अटेम्प्ट में देखो, वो भी नहीं आया गेम थ्योरी करना। क्यों करनी उस पर मेहनत, मेहनत किस पे करनी है, जो आता है। क्या आता है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम 100% कंफर्म्ड है। यहां असाइनमेंट और ट्रांसपोर्टेशन में से एक क्वेश्चन 100% कंफर्म्ड है। इसके बाद नीचे आ जाते हैं सिमुलेशन, इंटर में भी इंपॉर्टेंट था, यहां भी इंपॉर्टेंट कर दिया है। सिमुलेशन अकेला यहां पर आएगा, पर लर्निंग करो नेटवर्किंग में से कभी भी दोनों में से कोई एक पूछ लेगा। तो दोस्तों ये वाला करके जाइए। 3 क्वेश्चन हो गए, अब बचे सर हमारे पास एक क्वेश्चन और अटेम्प्ट करना है। एक क्वेश्चन में आपको पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि भैया ये वाला करो, लिटरली आसान आता है, लिटरली आसान आता है। जब मैंने पिछले 5 अटेम्प्ट के पेपर बच्चों को कराए तो मुझे यहां पर समझ में आया कि यार ये क्वेश्चन ज्यादा मुश्किल नहीं है। आधे घंटे में दोनों क्वेश्चन खत्म कर सकते हो आप, आधे घंटे से भी कम में अगर अच्छी प्रैक्टिस करी हो तो 20 से 25 मिनट में खत्म कर दोगे दोनों क्वेश्चन। इतने आसान क्वेश्चन आते हैं इसके। बस करना क्या है, इनके मॉड्यूल करने के होंगे तो ट्रांसफर प्राइसिंग, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग और टारगेट, इन तीनों को करके जाइएगा, इसी में से आएगा। अब सर करना क्या है, 1 2 3 ये हो गए, 4 ये हो गए। अब एक क्वेश्चन आपको करना है। अब बहुत सारे स्टूडेंट की मैथमेटिक्स बहुत अच्छी होती है और उनको ये वाला अच्छा लगता है। मैं अगर होता तो मैं इसको करके आता क्योंकि मुझे मैथ बहुत पसंद है। किसी स्टूडेंट की मैथ अच्छी नहीं है, उसकी थ्योरी अच्छी है, तो उसको भैया 4th क्वेश्चन करके जाना चाहिए, उसको 4th क्वेश्चन करके। इन दोनों में से एक करो और इस वाले क्वेश्चन को रखो बैकअप में। जब आप ये क्वेश्चन पढ़ोगे ना तो आपको लगेगा यार ये क्वेश्चन दे दिया या आंसर दे दिया है। समझ में आ गया तो कर लीजिएगा, इसको एज अ बैकअप लेके चलो, बैकअप क्वेश्चन के तौर पे लेके चलो कि मान लो किसी और क्वेश्चन में से कुछ नहीं आया तो एटलीस्ट इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट तो करके आऊं। 3 क्वेश्चन 3 पार्ट पूछेगा इस क्वेश्चन के अंदर, पहला दूसरा तीसरा, अगर 2 भी ठीक कर लिए तो कुछ तो नंबर देगा, ठीक है। एंड इन दोनों में से सर आपके ऊपर छोड़ दिया आपको क्या सेलेक्ट करना है। वो क्वेश्चन बैकअप के लिए करके जाना है, प्रैक्टिस करके जानी है, पर बैकअप पे रखना है। ये अटेम्प्ट करना है, इसके लिए पूरी मेहनत करो, इसके लिए पूरी मेहनत करो, इसके लिए पूरी मेहनत करो और इसके लिए पूरी मेहनत करो। इन दोनों में से कोई एक करो। देखो अगर आपको वो करना है तो इसको पूरा ही छोड़ दो, पूरा प्रॉपर्ली छोड़ दो, क्वेश्चन नंबर लास्ट को। अगर ये करना है तो फिर उसको प्रॉपर्ली छोड़ दो, फिर कोई फायदा नहीं उसको करने का, डबल डबल मेहनत करने का कोई फायदा नहीं। देखो अगर ये करना है तो उसको छोड़ दो, वो करना है तो इसको छोड़ दो। तो ये है पूरी स्ट्रेटेजी, पूरी चीजें बता दी कहां से क्या से पेपर में आता है। और दोस्तों ध्यान सुनिए, अगर आपका अटेम्प्ट जून 2026 में नहीं है, आप आगे वाले अटेम्प्ट देना चाहते हैं या आप जून का पेपर देना चाहते थे पर आप मतलब कुछ भी समस्या में अगर आपका दिसंबर में शिफ्ट हो रहा है, दोस्तों हमारा एक ऑफर आया है दिसंबर 2026 अटेम्प्ट के लिए या सर जून 2027 अटेम्प्ट के लिए अगर आपको क्लासेस लेनी है तो। सर क्या ऑफर है वो मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए सर, ये है वो ऑफर। अगर आप सीएमए फाइनल की पेपर नंबर 16 के मार्च से क्लास लेते हैं तो दिसंबर 6 महीने की वैलिडिटी आपको 4,000 रुपए मिलेगी। 4,000 रुपीज में 6 मंथ की वैलिडिटी। आप हमारे नंबर पे कॉल करिए, कॉल करके आप इससे डेमो लेक्चर ले सकते हैं और सर आप डेमो लेक्चर देखिए तब जाकर डिसाइड करिए क्या करना है। 4,000 में 6 मंथ की वैलिडिटी जिसमें आपके मॉड्यूल के क्वेश्चन कवर है, पीवाईक्यू भी कवर होंगे, एमसीक्यू भी लेकर आने वाला हूं इस बार में, ठीक है जी। और टेस्ट सीरीज तो देखो हम चली रही है, जो हमारे जून के 2026 जो अभी जून 2026 टाइम के बच्चों ने पेड स्टूडेंट है ना, उनकी टेस्ट सीरीज तो चली रही है। सर ये सारी चीजें कवर है। कहां से आप बाई कर सकते हो, अगर डायरेक्ट बाई करना आपने मेरे से पहले ही पढ़ा हुआ, हमारे इंटर के स्टूडेंट रहे हो तो फाइनल पर जाइए, डायरेक्टली आप कोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं। पर अगर आपको लगता है कि यार मैं दिसंबर में पेपर नहीं दूंगा तो आप इसको चेंज करके 12 महीने कर सकते हैं। 5,000 रुपए में 12 महीने की वैलिडिटी के साथ आपको कोर्स दे रहे हैं।
तो ये है दोस्तों आपके कोर्स का प्राइस। जाइए जाकर बैठ कर सकते हैं। आप हमारे अपने व्हाट्सअप नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे डायरेक्टली कॉल बाय कर सकते हैं, नीचे डिटेल पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये आपके डेमो लेक्चर मैंने यहाँ पर डाल दिया है, आप इस डेमो लेक्चर को देख सकते हैं। तो भैया ये है आपकी प्रॉपरली जून 2026 अटेम्प्ट का एग्जैक्टली पेपर, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे, बाय बाय एंड टेक केयर, थैंक यू।